सबों को, इवन टीचर्स, कि स्टूडेंट्स जो होता है ना क्लास में, वो प्रोफेसर के लिए, वो प्रोफेसर टीचर का वो रिलेशनशिप नहीं होता है जो हम लोग प्राय जानते हैं। अरे आप तो बस ऐसे हैं, बस भगवान के समान हैं, सरस्वती के अवतार हैं, ये हैं वो हैं। ऐसा बहुत कम होता है या नहीं होता है। होता क्या है कि हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ अपने फ्रेंड के जैसे ट्रीट करते हैं, तो इतना बढ़िया संबंध बन जाता है डे वन से। अब हम यहाँ से गए थे, हम यहाँ टीचर थे, तो एवरीवन कंसीडर्ड मी एज ए प्रोफेसर। हालांकि हम पीएचडी कर रहे थे तो बहुत प्रोफेसर्स के हम स्टूडेंट थे, क्योंकि उसके कोर्सेज को भी पढ़ा रहे थे। तो पहली बात तो ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वो एक फ्रेंड का और एक कॉलीग का होता है। तो कॉलीग का होता है तो उससे जाहिर है कि कोई ये नहीं कहता है कि हम चूंकि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, इसलिए हम जो कह रहे हैं वो बस बात तुम्हें माननी है विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बेशक रेज कर सकते हैं और कह सकते हैं बाद में, जैसे हमने कहा अपने प्रोफेसर को कि सर दिस इज माय एरिया ऑफ रिसर्च एंड आई नो दिस प्रैक्टिकली बेटर, और उन्होंने कहा, उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ विनय, ये दिस इज योर एरिया ऑफ एक्सपर्ट रिसर्च, हमको तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। उसको तब क्या होता है कि उसको बड़े बोर्ड में रखा जाता है, ये नहीं कि उस प्रोफेसर और उस टीचर के बीच वो तय हो जाता है, नहीं, ये एक बोर्ड के सामने रखा जाता है, देन द बोर्ड सिट्स एंड डिसाइड्स कि कौन सा साइड सही है, कौन सा साइड गलत है। ठीक है, तो एक तो आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि क्या डिफरेंस है। फिर और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर रिगरस कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर्स में मेथोडोलॉजी होता है, मेथोडोलॉजी में बहुत एम्फेसिस होता है। फिर होता है अपने एरिया का, और क्या होता है, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर तुम पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हो तो तुम्हें कोई एक थर्ड फील्ड में स्पेशलाइज करना पड़ता है, और वो थर्ड फील्ड है, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कोई एकदम इंडिपेंडेंट थर्ड फील्ड। तो मेथोडोलॉजी थर्ड फील्ड एंड योर ओन एरिया बिसाइड्स पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस तो एक एरिया हुआ, और सोशियोलॉजी है जैसे, तो वो आउटसाइड फील्ड हुआ, और पॉलिटिकल साइंस में एक स्पेशलाइजेशन हुआ, जैसे तुम्हारा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस हो सकता है, पॉलिटिकल थियरी हो सकता है, फिलॉसफी हो सकता है, जो भी हो। तो ये सब सारे अंतर हैं। और उसके बाद तब क्या होता है कि योर रिसर्च एंड एवरीथिंग गोज टू ए बोर्ड। ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेसर डिसाइड कर देता है, जैसा हमने कहा, और उसके बाद तब आपका डिफेंस होता है। डिफेंस में आप बैठते हैं और सारे फैकल्टी बैठती है, ऐसा नहीं कि बस 2 3 4 5 एक्सपर्ट्स बैठ गए और उन्होंने इंटरव्यू ले लिया। पूरा फैकल्टी जैसे ऐसे बैठा है ना, पूरा क्लास, सारी फैकल्टी बैठ के उसके सामने एड्रेस करना पड़ता है, उसको अपने पूरे थीसिस को बताना पड़ता है। थीसिस से क्वेश्चंस उठते हैं, क्वेश्चंस का सेशन चलता है, फिर उसके बाद तब उसको रिकमेंड किया जाता है उस बोर्ड के द्वारा, और उसको तब पीएचडी की उपाधि मिलती है। तो ये सारा जितना रिगरस एक्सरसाइज है ना, तो ये सब हम जानते थे। और हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने कहा कि एक अमेरिका की पीएचडी की जाए। अब जेएनयू का पीएचडी और एमफिल तो हम देख चुके हैं, लेकिन यूएसए की पीएचडी की जाए। और वो क्यों? तो हम जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उस समय प्रभावित हुए थे, जो गए थे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में, और उनके जो बायोग्राफर हैं अजीत भट्टाचार्य जी और बहुत लोगों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण गए अमेरिका, और उन्हें बहुत इच्छा थी कि वो वहाँ डिग्री कंप्लीट करें विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो नहीं कर सके अपने पारिवारिक कारणों की वजह से। ही हैड टू कम बैक, और वो वापस आए तो वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। और हमने कहा, चूंकि थे, तो हमने कहा कि हम अपनी इच्छा पूरी करके रहेंगे और दिखाएंगे कि हम पीएचडी कर सकते हैं। तो यहाँ से आज जाके हमने वहाँ पीएचडी की। हमको इसके लिए बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसको हम तुम लोगों के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब रही बात, चलिए आइए कुछ टॉपिक की बात करें। तो मैं देखो कहानी मैं ले चलना चाहता हूँ 1977 से। तो 1977 में तुम लोग कितने लोग पैदा हुए थे ये बताओ?
how many of you were born in 1977? सभी उसके बाद पैदा हुए हो, ठीक ना। आजकल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो प्रशांत किशोर है ना, तो वो प्रशांत किशोर को मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ वहाँ विदेश में भी, तो हमें पता चला कि उसका जो बर्थ है 1977 का है। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुआ था। उस इमरजेंसी के पहले प्रोफेसर MS वर्मा हम लोग को स्पीच दिया करते थे और बताते थे जयप्रकाश की क्या फिलॉसफी है, हाउ फ्रीडम मूवमेंट, हाउ दिस मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1945 एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम 74, 75, 76। तो ये अंतर बताने वाले वो हैं, प्रकाश जी का परिचय देने वाले वो हैं, जगजीवन राम के बारे में तो उन्होंने कहा। तो 1977 में कहा कि 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, इलेक्शन होने वाला था और ठीक इलेक्शन से पहले कांग्रेस में डिवीजन हो गया। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसमें उससे रिबेल करके बाबू जगजीवन राम निकल गए और उन्होंने बनाया कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो कोई सोच नहीं सकता था कि मिसेस गांधी के कांग्रेस पार्टी में कोई व्यक्ति डिवीजन करा सकता है, और वो डिवीजन हो गया। हेमवती नंदन बहुगुणा, आपको नंदिनी सतपथी और बाबू जगजीवन, तीनों व्यक्ति मिलके कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाए और वहीं से मिसेस गांधी के पतन की शुरुआत हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को इसलिए पॉइंट आउट करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर जगजीवन बाबू की उनका रोल, हिज कंट्रीब्यूशन, और फिर हम लोगों के लिए जो क्वेश्चन है, अभी भी क्वेश्चन है, हम उसको रेज करना चाहते हैं। और वो ये है कि 1977 में मिसेस गांधी की हार हो गई, और उस हार के बहुत बड़े कारण थे बाबू जगजीवन राम, क्योंकि उन्होंने इसको छोड़ दिया और जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई, जिसपे कि जयप्रकाश जाके उन लोगों को शपथ दिलवाए। जनता पार्टी की ओर से जितने MP जीते थे उसको गांधी स्मारक पे जाके जयप्रकाश को दिलवाए शपथ। और शपथ के पहले लखनऊ में जयप्रकाश जी उतर के, जयप्रकाश जी लखनऊ एयरपोर्ट पे उतर के उन्होंने कहा था कि देखिए, हमारे कहने पर, हम सबों के कहने पर इस आंदोलन के फलस्वरूप इतने लोगों को आपने वोट दिया है, जनता पार्टी के सदस्यों को जिताया है, लेकिन ये कतई नहीं भूलिएगा कि ये सभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। यही वर्ड था उनका, ये दूध के धुले हुए नहीं हैं। आपको इनके ऊपर जो अंकुर कहते हैं, जो एंकर रखना पड़ेगा, ये कंट्रोल, और तभी ये सीधे रहेंगे, नहीं तो ये भ्रष्ट हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। तो दैट वाज हिज स्पीच बिफोर ही केम टू दिल्ली एट लखनऊ। और जब दिल्ली पहुंचे तो फिर हुआ कि जनता पार्टी के जितने MPs हैं उनके बीच में लीडर का चुनाव होने वाला था, क्योंकि वही लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता, ठीक है। तो जब जनता पार्टी के जीत पे जयप्रकाश जी आए दिल्ली और जनता पार्टी के लीडर का चयन होने वाला था, तो याद रहे 3 कैंडिडेट्स थे। 3 कैंडिडेट्स में थे बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई, 3 व्यक्ति। तो अभी मेरे जो होस्ट हैं वो सब जाने वाले हैं, तो नहीं तो हमारे मनीश्वर जी जा रहे हैं, तो हम इनकी विदाई कर देते हैं। और इन्होंने जो हम सर का एक जो लीडरशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, अभी प्रोफेसर MS वर्मा कह रहे थे कि आपने तो एकेडमिक लीडरशिप एक्वायर कर लिया, इनको पॉलिटिकल लीडरशिप में जाना था, चले गए एकेडमिक लीडरशिप में। अब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, और वेस्टर्न कंट्रीज में जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को और एकेडमिक लीडरशिप का प्रोजेक्ट भी चलाते हैं, लॉ एंड गवर्नेंस पर, सिटीजनशिप पर, कई तरह की चीजें हैं। अब तो सर बात करेंगे, और फिर यहाँ एक इंस्टीट्यूट, मैं चाहता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण हो, एक संस्था का निर्माण हो,
इंडिविजुअल के जाने के बाद भी इंस्टीट्यूशन महत्वपूर्ण है, मेरे रिटायरमेंट के बाद भी इंस्टीट्यूशन रहे, ऐसा। तो मैं सर से ये दरख्वास्त करता हूँ, बट आई विल बी इन टच। और 15th के लिए भी सर को, सर रहेंगे प्लेन में, ट्रेन में, लेकिन जोर देना है सर को, उस दिन भी लिंक भेजेंगे आप लोग, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू सर। सर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू, आई विल बी इन टच, ऑल द बेस्ट। आप सर को विदा करेंगे आप लोग, ठीक है? अच्छा, तो ये बताइए, थोड़ा थोड़ा बीच में टेस्ट लेते हैं हम, जो कुछ बातचीत